विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहाँ जांच करनी है, कहाँ ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। ही खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय समाधानाची बाब आहे की 26/11चा षडयंत्रकारी तहूर राणा याला भारतामध्ये आणण्याकरता भारत सरकारने जो प्रयत्न केला होता तो यशस्वी झाला आणि त्याला आता भारतीय न्याय व्यवस्थेसमोर आपल्या गुन्ह्याकरता सामोरं जावं लागेल। मी याकरता देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि भारत सरकारचे आभार मानतो। कारण कसाबला तर आपण शिक्षा दिली, पण षडयंत्रकारी तहूर राणा हा देखील एक प्रकारे आपल्या मनाला सातत्याने टोचणारी बाब होती आणि तो प्रयत्न सुरू होता, तो यशस्वी झालेला आहे। We have been trying to get the extradition done of Tahur Rana since a long time. कसं करायचं एनआयए ठरवेल, त्याच्यामध्ये NIA will lead this investigation. काही असिस्टन्स हवा असेल, any assistance required from our end, we will provide that assistance to the NIA. जर काही माहिती ऍडिशनल हवी असेल तर एनआयएशी कोऑर्डिनेट करून Mumbai police, if they need any additional information, they can contact NIA and get that. But primarily the investigation will be led by NIA. Mumbai police, if NIA needs anything, Mumbai police will help NIA in that. तपासणी करायची याचे सगळे निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि एनआयए घेईल। Only the Central Home Ministry, Union Home Ministry has all the decision-making powers in this sensitive issue. And mentioned that RSS had this hand in the attacks which happened earlier in Mumbai, 26/11. Now the things are coming to closure. We are getting the information more and more. How do you look at this entire dynamics which has spanned out for last several years? Importantly, now the key conspirator is in India. It's a big diplomatic win for India as well as Congress and other opposition parties seems unimpressed till today. देखिए, पहली बात तो जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि दुनिया के सामने जिस समय कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया और उसके कारण उस समय भारत सरकार ने हमको मदद की और हम लोग उसको बयान को दर्ज कर पाए, जिसके कारण ये पूरा पाकिस्तान का षड्यंत्र है ये हमारे सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है। लेकिन आज इस बात का हम लोगों को बहुत संतोष है कि इस प्रकार का अपराधी जो हम चाहते थे कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने आए, वो आज हमारे हाथ में लगा है। एक सवाल ऐसा है कि एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। मैं एक